के लिए, राइट। बाबा को याद करते 1 मिनट। ओम शांति। 12-10-75 की मुरली है ये, राइट। कंप्लेंट समाप्त कर कंप्लीट बनने की प्रेरणा है। तो बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख के झूले में है 12-10-75, राइट। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलाने वाला है, राइट। सर्व संबंधों का अलौकिक अनुभव देने वाले, सर्व आत्माओं के हितकारी है, जिसका बाबा हमेशा किसी हर एक के लिए हित ही अच्छा ही सोचने वाले, श्री बाबा वस्तु के प्रति बोले। आप समान निराकारी देह की स्मृति से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए साक्षी होकर अपना और सर्व आत्माओं का पाठ देखने का अभ्यास मजबूत होता जाता है, राइट। तो बाबा हमें क्या कर रहे हैं कि हमें निराकारी, बाप समान निराकारी देह की स्मृति से भी न्यारे देही अभिमानी आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए साक्षी होकर हमें हर एक अपना और सर्व आत्माओं का, क्योंकि साक्षी होके देखेंगे उसका मतलब हम अटैच नहीं होंगे, डिटेच होके हर चीज देखेंगे ना। तो बाबा कहते हैं आप और मजबूत होते जाओगे, राइट। क्योंकि हर एक का पार्ट ड्रामा में डिफरेंट डिफरेंट है, उसी को वही पार्ट मिला है और वही पार्ट वो निभाएगी, वो एक्यूरेट पार्ट बजा रही, तो उसमें अपनी मन बुद्धि नहीं अटैच नहीं करे, उसका मतलब हमें फीलिंग्स में नहीं आना है कि उसने ऐसा क्यों कहा क्यों किया, वो हमारा सोचने का नहीं है, राइट। बाबा ने हमें समझा नहीं और बाबा ने हमें पढ़ा बताया कि ड्रामा कैसे चलता है, हर एक का पार्ट डिफरेंट डिफरेंट है। तो बाबा ये कहते हैं तो सदा साक्षीपन की स्टेज स्मृति में रहती है, हमें हमेशा याद रखना कि मुझे साक्षी बन के देखना है, ड्रामा ऑलरेडी लिखा हुआ है, वही पार्ट बचने वाला है, राइट। तो मुझे फीलिंग्स में नहीं आना है, मुझे इन नहीं होना है मन बुद्धि से। बाबा के सदा साक्षीपन की स्टेज स्मृति में रहती है, जब तक साक्षी स्वरूप की स्मृति सदा नहीं रहती तो बाप दादा को अपना साथी भी नहीं बना सकते। बाबा यहाँ पक्का करवा है, जब तक साक्षी नहीं बनेंगे बाबा साथी नहीं बनेंगे। तो हमें हमेशा याद रखना है कि मुझे मेरा और दूसरों का पाठ साक्षी बन के ही देखना है, राइट। और जब मैं साक्षी बनूंगी तो मुझे याद रहेगा कि मुझे साक्षी बनना है, तभी बाप दादा का मुझे साथ भी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है, क्योंकि सब साक्षी बनते हैं तो परमात्मा को जब साथ रखते हैं तभी हमें साक्षी बन सकते हैं, राइट। तभी बाबा का साथीपन का अनुभव कराता है। वो अपने को खुदा दोस्त समझते हो ना, हम परमात्मा के दोस्त है ना, तो हम खुदा के दोस्त थे, राइट। खुदा दोस्त है तो दोस्त को हम हर चीज शेयर करते हैं, इसलिए हम जो भी दोस्त का जो संबंध निभा रहे थे हम कहते हैं मैं परमात्मा, हम खुदा दोस्त है, राइट। तो वही तो हम हर चीज उससे शेयर करते हैं, right? तो बाबा कहते अपने को खुदा तो समझते हो ना, अर्थात अपने मन का मित्र बाप दादा को बनाए, हम हर चीज बाप दादा को कह देते हैं, राइट। बाबा आज ये हुआ, आज ये मिस्टेक, ये आत्मा से ये हुआ है, राइट। हम हर चीज बता देते बाबा, जितना परमात्मा को बाप दादा को बताते रहोगे इतना हम हल्का रहते हैं और इजी होता है हर एक का पार्ट को देखने का, अपना पार्ट निभाने का, राइट। तो बाबा इसीलिए कहते बाप दादा को हर हर सेकंड बाबा हमेशा याद में रखो, हर चीज बताते रहो, अपने आप बातें करते बाप दादा के साथ। दिल का दिल वाला बाप को ही बनाएंगे ना, दिल का दिल वाला बाप को ही बनाया है ना, एक दिल सिर्फ उसी को, बुद्धि से सिर्फ उसी को याद करना, सारे संबंध उसी के साथ बाबा। एक दिल वाला बाप के सिवा और किसी से भी दिल की लेन देन करने का संकल्प मात्र भी नहीं है, ऐसा अनुभव करते किसी से लेन देन नहीं करनी है, क्योंकि वो बाबा इसीलिए कहे कि हर एक से हमें दुख ही मिलने वाला है, राइट। तो क्यों लेन देन करनी है, क्योंकि बाप है ना, वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहता, इसीलिए वो सिखाता है कैसा हमें करना है। अगर एक बाप के साथ सर्व संबंधों के सुख, सर्व संबंधों के प्रीति की प्राप्ति अनुभव करते हो और कहीं भी तो करते हो तो और कहीं भी किसी संबंध में बुद्धि जा नहीं सकती। तो एक बाप के साथ सर्व संबंध की अनुभूति करते हैं और हर संबंध में हर प्राप्ति की भी अनुभूति करते हैं, तो हमारी बुद्धि और कहीं भी जा नहीं सकती। हर श्वास हर संकल्प में सदा बाप के सर्व संबंधों में बुद्धि मग्न रहनी चाहिए, और हर सांस हर संकल्प में,
राइट, सदा बात में बुद्धि मगन रहनी चाहिए। कई बच्चों की कंप्लेंट है कि व्यस्त संकल्प बहुत आते हैं। कब व्यस्त कब आ सकते हैं वो भी बाबा बता रहे हैं कि व्यस्त संकल्प बहुत ही आते हैं। राइट, तो बाबा ये कई बच्चों की कंप्लेंट है कि बाबा हमें बहुत ही व्यस्त संकल्प आते, तो अभी हम क्या करें। राइट, तो बाबा कहते बुद्धि बाप की तरफ लगती नहीं है, न चाहते हुए भी कहीं ना कहीं बुद्धि का लगाव चला जाता है। तो बाबा ने बोला बुद्धि श्वास संकल्प हमारा कहाँ पे लगना चाहिए, बाप के साथ। अगर वहां पे नहीं लगता है, कहीं ना कहीं चला जाता है, वस्तु प्रवृत्ति की जिम्मेवारी बुद्धि को एकाग्र बनने नहीं दे। देखो आज बाबा ने एकाग्र बताया ना, तो बाबा कहते स्थूल प्रवृत्ति की जिम्मेवारी, हमें घर का काम करना है, ये आत्माओं का काम, तो बाबा के स्थूल प्रवृत्ति की जिम्मेवारी भी बुद्धि को एकाग्र हमें बनने नहीं देती। पुरानी दुनिया का संपर्क व वातावरण बुद्धि को चंचल बना देता है। पुरानी दुनिया का संपर्क, मन संपर्क में जिसके साथ आते हैं वो, या वातावरण वाइब्रेशन, राइट, बुद्धि को, हमारी जो बुद्धि है उसको, बुद्धि को जो बार बार हम सोचने लग जाते हैं कि हमें चंचल बना देता है। जितना तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते उतना कर नहीं पाते, हाई जंप दे नहीं पाते। सारे दिन में इसी प्रकार की कंप्लेंट्स बाप दादा के पास बहुत आती है, बहुत आता। हम सारे आत्मा कंप्लेंट्स करते, याद नहीं रहती बाबा, हमारी बुद्धि यहाँ जिम्मेवारी में चली जाती तो याद नहीं रहती। बाबा कहते बहुत सारा आता है, राइट, उसकी कंप्लेंट। तो मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाते हुए भी अपने ही स्वभाव संस्कार से मजबूर हो जाते हो, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे थे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो बाबा कहते खुद के स्वभाव संस्कार से मजबूर हो जाते हो। तो बाप दादा को भी ऐसी बातें सुनते हुए मीठी हंसी आ जाती, बाबा हमेशा हंसते। कल भी बताया था, पूरी दुनिया भाग्यशाली, तो फिर वो कहते आप कहते हो कि वैसे तो भाग्यशाली है, फिर क्यों ऊपर नीचे हो जाते हो। तो बाबा यही कहते हैं कि आप कहते हो मास्टर सर्वशक्तिमान हो, फिर अपने स्वभाव संस्कार से मजबूर हो जाते हो। तो बाप दादा को हंसी आती है। आती वाह 145 और हम भी आता है। जब अपने स्वभाव संस्कार को मिटा नहीं सकते, सारे विश्व से तमो प्रधान आसुरी संस्कार मिटाने वाले कैसे बनेंगे। बाबा कहते खुद के स्वभाव संस्कार पे जीत नहीं पाई है, ये तमोगुणी दुनिया है। तो हर एक के तमोगुणी जो संस्कार उसको हमें मिटाना है। हर एक को खुद को, हर एक को याद हो कि तुम आत्मा हो, मेरा का शिव बाबा की संतान हो। राइट, तो कहते वो आप कैसे कर सकोगे फिर। राइट, तो बाबा कहते तमो प्रधान आसुरी संस्कार मिटाने वाले कैसे बनेंगे, जो अपने ही संस्कारों के वश हो जाए, वह सर्व वशीभूत हुई आत्माओं को मुक्त कैसे करेंगे। ये तो ऑलरेडी वो तो तमो प्रधान है, कलयुग में अपने ही सभा संस्कार से वशीभूत है, वो छूट नहीं सकते कि उसमें नहीं खुद का ज्ञान है, नहीं परमात्मा की शक्ति है। तो वो कहते बाबा, बाबा ने हमें निमित्त बनाए वो वशीभूत आत्माओं को छुड़ाने के लिए, लेकिन जब हम ही अपने संस्कार से वशीभूत हो गए तो किसी को कैसे छुड़ाएंगे। राइट, तो बाबा ये पक्का करवा रहे हैं। तो जो अपने ही संस्कारों जिससे स्वयं ही परेशान है, वो औरों की परेशानी कैसे मिटाएंगे। ऐसे संस्कारों से मुक्ति पाने की सरल युक्ति कौन सी है। कर्म में आने से पहले संस्कार संकल्प में आते, ये कर दूंगा, ऐसा होना चाहिए, क्या समझते हैं, मैं भी सब करना जानता हूँ। इस रूप के संकल्पों में संस्कार उत्पन्न, बाबा कहते हमारे संस्कार कहाँ पे उत्पन्न होते, जब जानते हो कि इस समय के संस्कार संकल्प रूप में अपना रूप दिखा रहे हैं, सदैव ये आदत डालो व अभ्यास करके हर संकल्प को पहले चेक करना है। तो बाबा हमें अंदर से चेक करना है, ये कर लूंगा, ये क्या चाहिए, क्या समझता है, मैं नहीं कर सकती, सारे हमारे जो आते वो संस्कार आ रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं पहले चेक करो संकल्प रूप में। राइट, तो बाबा जब जानते हो कि इस समय संस्कार संकल्प रूप में अपना रूप दिखा रहे हैं, तो सदैव ये आदत डालो या अभ्यास करके हर संकल्प को चेक करना है कि क्या ये संकल्प बाप समान है। आज बाबा ने बताया ना, मास्टर ब्रह्मा बनना है, हर संकल्प भी हमारा बाप समान होना चाहिए। राइट, तो क्या ये संकल्प बाप समान है। जैसे कोई कई बड़े आदमी होते हुए जो कुछ भी स्वीकार करते तो पहले उस चीज की चेकिंग होती है। जैसे प्रेसिडेंट है या कोई भी विशेष व्यक्ति है, बड़े बड़े राजा होते हैं ना, तो उनका हर भोजन पहले चेक होता है, फिर वो स्वीकार करते हैं ना, क्योंकि हमारा भोजन तो आत्मा का भोजन है, ज्ञान तो। राइट, लेकिन बाबा कहते हैं कि जो बड़े बड़े आदमी स्कूल में भी होते प्रेसिडेंट, उनके खाना वो ऐसे नहीं खा सकते, उसके पहले चेक होता है कि सब कुछ सही है ना, कुछ खाने में मिलावट तो नहीं है, फिर वो खा सकते हैं। राइट, फिर वो स्वीकार करते हैं।
उन्हें कोई भी वस्तु देंगे तो पहले उनकी चेकिंग होती है, कहीं उसमें कोई अशुद्धि या मिक्स तो नहीं है, सही है ना? तो वह बड़े आदमी आपके आगे क्या है? आपके राज्य में ये बड़े आदमी पाँव भी नहीं रख सकते। क्यों बाबा ऐसा कहता है? क्योंकि जो अभी बड़े बने उनका नाम मान शान हुआ है अभी, वो बाद में आने वाली, वो आत्मा सतो प्रधान सतो रज है, राइट? उसकी अभी तमो प्रधान स्थिति नहीं, इसीलिए वो उसका नाम हुआ है। तो कहते हैं वो बड़े आदमी जो यहाँ पे है ना, जो नामी ग्रामी है, वो आपके राज्य सत्य प्रधान हो तो वो आएंगे भी नहीं, राइट? उनका पार्टी नहीं है वहां पे। तो बाबा कहते वो बड़े आदमी आपके राज्य में तो पाँव भी नहीं रख सकते, राइट? पढ़ने वाला है, आप अब भी आपके पाँव पर पड़ने वाले हैं, राइट? तो बाबा कहते हैं अब भी आपके पाँव पर पड़ने वाले रहे कि बाद में वही हमारे पास आएंगे और उनको कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, राइट? जब राजाओं के भी राजा बनते हो और सृष्टि के बीच श्रेष्ठ आत्मा कहलाते हो, तब विशेष आत्माओं का ये संकल्प और बुद्धि का जो भोजन है ना, उसके लिए भी चेकिंग होनी चाहिए। बाबा के तब राजाओं के भी राजा कहलाते हो, अभी श्रेष्ठ आत्मा कहलाते हो, तो आप विशेष आत्माओं का ये संकल्प रूपी बुद्धि, तो ये संकल्प कहाँ से बुद्धि में आता है ना, तो संकल्प बुद्धि का जो भोजन है ना, कि वो भी हमारा भोजन है, क्या सोचना है, राइट? जो सोचेंगे उसी हिसाब से हम वाचा में आएगा, कर्म में आएगा, और ऐसी हमारी सृष्टि बनेगी। तो बाबा कहते हैं हमें चेक करना है, इनके लिए भी चेकिंग होनी चाहिए। जब बिना चेकिंग के स्वीकार करते हो तब धोखा खाते हो। कोई भी संकल्प हम बिना चेक किए कि वो संकल्प बाप समान है, यही सोचना चाहिए कि नहीं, राइट? अगर हम नहीं करते तब धोखा खा लेते हैं, राइट? तो उससे हमें नुकसान होता है। तो हर संकल्प को पहले चेक करो। जैसे सोने का यंत्र द्वारा चेक करते हैं ना कि सच्चा है या मिक्स है। जब सोना होता है तो उसको चेक किया जाता है कि सच ये सोना 24 कैरेट है कि नहीं है, कि उसके उसमें कितनी मिलावट है, कितनी धातु है, राइट? सब कुछ चेक किया जाता है, राइट? सच्चा है या मिक्स है, रियल है अथवा रोल्ड, राइट? रोल गोल्ड है, सब सब कुछ ऐसे ही चेक करो कि संकल्प बाप दादा समान है या नहीं। इस आधा से चेक करो, फिर वाणी और कर्म में आओ, राइट? तो ये हमारा हर संकल्प हम बाबा ने आज बता दिया, हमें चेक करना है कि वो बाप दादा के समान है कि नहीं है, फिर वाणी और कर्म में लाओ। आधार को भूल जाते तब सुंदरपन है, आधार क्या है? हमारा संकल्प, उसको चेक करना है। वो हम भूल जाते तब सुंदरपने के और विष के संस्कार मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि हम भूलते तभी तो दूसरी चीज मिक्स होती है। अगर भूलेंगे नहीं तो दूसरा संकल्प आएगा भी नहीं ना। जैसे भोजन में विष मिक्स हो जाए तो वो मूर्छित कर देता है, ऐसे ही संकल्प रूपी आहार व भोजन में पुराने शुद्रपन का विष मिक्स हो जाता है तो बाप की स्मृति और समर्थी स्वरूप से मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि व्यवहार कर देते बाबा के लिए। जब विष खाते हो, राइट, तो वो क्या होता है, विष मिक्स हो जाता है तो मूर्छित मूर्छित कर देता है आपको, राइट? आपको भान नहीं रहता है, आप मूर्छित अवस्था में हो जाते हो, राइट? तो बाबा कहते ऐसे ही हमारा इस संकल्प संकल्प भी आहार व भोजन जो हमारा है उसको हमें चेक करना है, बाप दादा समान है। अगर हम चेक नहीं करते तो शुद्रपन का, कि हमारा पुराने स्वभाव संस्कार मिक्स होते हैं शुद्रपन के स्वभाव संस्कार, तो बाबा इसीलिए कहते हैं हम खुद भूल जाते हैं कि हम ब्राह्मण है, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। तो शुद्रपन के जो विष का मिक्स हो जाता है संस्कार, राइट? तो बाप की स्मृति और सम्मति, क्योंकि ताकत भी नहीं रहेगी, बाप की याद नहीं रहेगी तो आत्मा में ताकत भी नहीं रहेगी, राइट? तो बाबा कहते बाप की स्मृति और समर्थि स्वरूप से मूर्छित हो जाते। तो अपने को विशेष आत्माएं समझते हुए अपने आप का स्वयं ही चक्कर बनो। हमें खुद को अपने आप को भी, बाबा ने कहा है कि हम विशेष आत्मा है, महान आत्मा। बाबा हमें कितना टाइटल देते हैं, राइट? मास्टर सर्वशक्तिमान, तो हमें खुद को ही बाबा कहते हैं तो विशेष आत्मा